नहाल 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 सिर्फ एक ही नाम है, सभी की जबान पर सिर्फ एक नाम है। वही नहाल जहां शोरब सिपाही की हत्या कर दी जाती है, वही नहाल जहां गैंगस्टर कादिर की गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज उस नहाल की पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे। चलते हैं सीधा नहाल के अंदर और सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो सीधा आपको बताएंगे। चलिए। देखिए, नहाल गांव में हम पहुंच चुके हैं और तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मैन स्टैंड पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे, ये वही मैन स्टैंड है जहां अब से पहले रौनक भरी रहती थी, लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दरवाजे सभी के बंद है, दुकानें बंद है। लेकिन सबसे खुशी की बात हमें ये नजर आ रही है कि करीब करीब 20% जो लोग हैं वो घर वापसी कर रहे हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। स्टोर है या छोटी मोटी जो दुकानें हैं वो लगातार खुलती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत चहल पहल, हम जरूर कहेंगे थोड़ी बहुत चहल पहल हमें नजर आ रही है, लेकिन जो पहले वाला नहाल था उसको अभी बनने में वक्त लगेगा, क्योंकि सिपाही हत्याकांड के बाद जो तस्वीरें नहाल से निकल के आई थी उसने सभी को डरा दिया था। इतना माहौल यहाँ खराब था, लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहने के लिए मजबूर थे कि अब से पहले हमने ऐसा देखा ही नहीं है। लेकिन आज नहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंदर का माहौल क्या है, हकीकत क्या है, कितनी अफवाहें यहाँ से उठाई गई है, लेकिन उसमें हकीकत कितनी है वो आपको दिखाएंगे। ये बताइए, पुलिस वाले किस तरह से आते हैं? और इस तरह से सीधे ऐसा आई पुलिस वाले, सीधे आकर मैं अकेली घर थी, मेरे ना लड़के थे ना मेरा आदमी था यहाँ। तो आज तो इसमें लात बजाई उन्होंने बहुत देर, कोई 10-15 मिनट लात बजाई, गेट नहीं खुला। 27 आदमी थे। तो जिस टाइम उधर की संकल लगा के मैं सो गई छत पर, तो उन्होंने गाली भी दी। अब कोई बेंचौत गेट नहीं खोल रहा है, सब अंदर ही है। मैं ऊपर छत पे खड़ी हुई सुन रही थी। तो जिस टाइम यहाँ को बढ़े तो यो संकल अंदर से मुंह मुड़ के यो संकल खुल गई अंदर से, वे अंदर बढ़ गए। यो कब्जा टूट रहा इधर से, यो यहाँ से लो कब्जा टूट रहा। हाँ, लात घुसे खूब बजाई। हम ना लिखड़े, कोई भी पूरी गली में से कोई नहीं लिखड़ा। आपके पास आएंगे, देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गांव वालों का जो दर्द है, जिस तरह से बेकसूरों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, उनके घर में जाके तोड़फोड़ की जाती है, साथ ही गंदी गंदी गालियां भी महिलाओं के सामने दी जाती हैं। ये प्रशासन की करतूतें आपको बता रहे हैं। महिलाओं के सामने आती है, गालियां देती है, घर से बाहर निकलने के लिए उनसे बोलती है और तोड़फोड़ भी की जाती है। और भी महिलाएं हैं, नुकसान कितना है उस पर बात करेंगे। जी बताइए, और किस तरह से आते हैं? धक्का तो इसमें धक्के बहुत मचाए, तो हमारा यो कुंदा टूटा नहीं, हमारा ताला डाल रखा था, वो रखा ताला, मैं ऊपर सो रही थी तो इसमें बहुत जुद लगाए, यो जी टूटा नहीं, मैं ऐसे यो फटा। ते दोनों हम तो डर गए फिर जी, हमने कभी ऐसा देखा नहीं था जैसा अब होया। हम तो डर गए, फिर हम तो इधर उधर चले गए थे। गाली भी बकती है, गाली गंदी गंदी, बेंचोत सब घर में ही है। मजदूर आदमी, मट्टी हमारे लड़के को होता, मजदूर आदमी है मैं, और मजदूर आदमी किस्त निकाल ले, वो निकाल ले, हम ब्याज भर रहे हैं, हम अपने घर में वो कर रहे हैं, चीज खरीदते, फ्रिज तोड़ता, वो तोड़ता, अच्छी बात है उनकी। रात दिन काम कर रहे हैं हमारे आदमी, छोटे छोटे बच्चे, और ये गेटों में धक्के मार मार के गेट खोल के, और हम ऊपर थे देख रहे थे इकले। ये देखिए, शादी को हो गया जी, पोती पोता दी देवते हो गए, इतने बड़े बड़ा देवता है मेरा। तो हमने अभी ऐसा देखा नहीं था। हमने चोर बदमाश पहले से ही थे नाल के अंदर, पर हमने कभी ऐसा। ये देखिए, ये गांव की जो महिलाएं हैं उनकी ये गुहार है, उनकी ये जो दर्द भरी आवाज है, ये आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से गांव के अंदर पहले पुलिस आती है और फिर महिलाओं के साथ जो है गाली गलौज करती है, तोड़फोड़ करती है, महिलाओं को डराती है और गंदी गंदी जो गालियां देती है और ये कहती है कि बाहर निकलिए। तोड़फोड़ लगातार उनके साथ की जाती है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, अभी इस गली में हम पहुंचे हैं, यहाँ आपके घर पे ही नुकसान हुआ है या और भी कहीं? ना, कूलर पे आके पिछली और चलो पिछली माँ आई और मकान खोलो, इसमें देखो चलो। उनका तो हो जा, उनका तो कभी कभी हो जाता है जी, हमारा नहीं हुआ था कभी भी कुछ। ना हमारे बच्चे ऐसे थे, ना हमारे आदमी ऐसे थे। मट्टी काट के लावे, और जब खुआवे हमें 40 साल में आए हो गए ना, हमारी जब से काम पे गए हुए हैं। अब लो मेरे बच्चे काम पे से नहीं आए, मेरा आदमी और मैं रहते हैं दोनों। मेरे को किस तरह से पुलिस आती है, किस तरह से दरवाजे बजाती है, सब चीजें बताइए। जी हमें तो बहुत ही डर लगा है, कभी हम न देखा था है ना। हमें हो गए 36 साल शादी हुई को, आज तक तो देखा ना, और पहली बार देखा तो भाई हमें तो डर लगा बहुत ज्यादा। गेट लगा यहाँ इतनी तोड़ फोड़ कर सबके क्योड़ में धक्के बजावे इतनी बुरी तरह, कांप जा हम तो
बस हम तो अपना भैया अंदर ही रहेंगे बंद करके, क्या करें। अच्छा, घर में कोई जेंट्स भी रहता है या बस आप ही रहती हैं? बस अपना बेचारे सवेरी मजदूरी करने जावे, शाम को अपना आ जा काम करके, यो है। अच्छा, ये जो गली है इसमें अभी तक कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस आई हो, तोड़फोड़ की हो? हाँ, आपके और घरों में? हुई है, इनका भी हुई है, इनका गेट भी तोड़ा, इनका भी तोड़ा। हाँ, हमारे दुकान पर हाँ, दुकान पर तोड़ गई, हाँ। जाके छप्पर डाल बोरियों का जंगला उसे तोड़ गई। अच्छा, आपसे अम्मा से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए हमें, आपकी बहुत उम्र हो चुकी है अब तक इस तरह से पुलिस ने किसी के घर में तोड़फोड़ की हो और इतना आतंक हो, नहाल पूरा खाली हो गया हो, ऐसा कुछ देखा था? पहली बार देखा है ऐसा? इतना तोड़े फोड़े, फ्रिज तोड़ दिए, इन्वर्टर, बैटरी, कपड़े धोने की मशीन, सब कुछ तोड़ दिया। तो पुलिस सही कर रही है, मतलब घरों में घुसती है और फिर तोड़फोड़ शुरू कर देती है। अच्छा, आपके घर से कोई इस तरह का माहौल यहाँ रहा हो कि पहले से ही कोई आपराधिक मुकदमे यहाँ चल रही हो, ऐसा कुछ है यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बढ़िया खा कमा इसके तो सामने वाले की बेचारी का आदमी भी नहीं है, इसका गेट जब भी तोड़ के चले गए। चलिए देखिए, ये गेट की जो आवाज है इसको भी सुन लेते हैं। हाँ, आपको बताइए कौन सा मकान है आपका? ये वाला ऐसा भी, और देखो ये कुंडी भी नहीं लगती है री। हमारे तो कोई, मेरे तो आने से बच्चे में तो अपने बच्चे पर टाइम काट रही हूँ, मेरा तो आदमी भी खत्म हो गया, लेकिन ऐसी लात मारी, गेट वेट सब तोड़ दिए नीचे सब। तो मैं गरीब नहीं हूँ, मैं कैसा कर सकती हूँ जब मेरा आदमी, घर देख लो मेरा कैसा है। बिल्कुल, घर की हालत भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। अच्छा, ये बताइए हमें कि आप जब रात में सो जाती हैं उसके बाद पुलिस आती है? क्या कहना, आती है यहाँ पे पुलिस आती है। नहाल में बहुत से ऐसे मकान हैं जहां पुलिस ने तोड़फोड़ की है। एक और मकान हमारे सामने है, इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये खिड़कियां लगी हुई हैं यहाँ, और इन खिड़कियों में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है वो साफ नजर आ रही है। ये मकान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ तोड़फोड़ की गई है। जो कांच है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और एक नहीं, तमाम ऐसे इस गांव के अंदर बहुत से ऐसे मकान हैं जहां इससे भी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। अच्छा, आपसे ये जान लेते हैं, ये जो तोड़फोड़ की गई है किस वजह से की गई है? पता नहीं जी किस वजह से। 3 दिन लगातार आई है पुलिस, आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। और अंदर ये फ्रिज व्रिज तोड़े हैं, इन्वर्टर बैटरी तोड़े हैं, संदूक तोड़ा है। चलिए वो भी देखेंगे, अंदर आ जाइए आप। संदूक तोड़ा है, फ्रिज तोड़ा है, मशीन तोड़ी है, तमाम जो बातें निकल के आ रही हैं उनको भी देखेंगे। ये मकान आप ही का है? हाँ जी। दिखाइए जी। ये रे सवेरे कूलर ये सब तोड़ फेंक रखे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मकान के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां तोड़फोड़ की गई है। ये रे जी मशीन तोड़ी है, उनमें संदूक तोड़ा है इसमें। और पुलिस आते ही नंगा नाच कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है, गाली देते हैं। मैं जो आया नीचे को उतर के तो मुझे जीने पे धक्का मारा। मेरी उम्र 65 साल है। और इसमें संदूक में बच्चों के गहने थे, बहुओं के, वे सब भागी हुई हैं यहाँ से डरी आई। कोई भी नहीं है मेरे घर। मेरा लड़का भुवनेश्वर है काम पे, 18 तारीख का गया हुआ। संदूक तोड़ के इसमें 1 किलो चांदी, 1,10,000 रुपये, 5 तोले सोना सब ले गए, जो बदमाश निकाल के पुलिस वाले। ये देखिए, इतनी बड़ी अपडेट ये नहाल के गांव से, जो नहाल में हम पहुंचे हैं और तमाम लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, अब हकीकत सामने आ रही है कि किस तरह से यहाँ चोरी की नियत से पुलिस के नाम पर, इसको बदमाश कहें, इसको चोर कहें, इसको डकैत कहें, ना जाने इसको क्या कहें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ गांव के अंदर जो माहौल बनाया हुआ है वो यही साफ नजर आता है कि किस तरह से चोरी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। मशीन हाथ लगती है, मशीन तोड़ देते हैं, कूलर हाथ लगता है, उसको तोड़ देते हैं। बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर की खिड़कियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांच आज भी यहाँ टूटा हुआ पड़ा है, और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब पुलिस वाले यहाँ पहुंचे थे तो गाँव में या इस घर में कोई और भी मौजूद था? मैं मौजूद था जी, बच्चे ऊपर थे। मैं जो नीचे को उतर कर आ रहा, मुझे वहाँ जीने पे धक्का के मार दिया। मैं वहीं बैठा रह गया। कम से कम 30 आदमी थे पुलिस के। देखिए, 30 आदमी पुलिस के बता रहे हैं जो आते हैं गांव के अंदर और फिर एक एक मकान के अंदर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जो हाथ लगता है उसको लेके चल देते हैं, सोना हाथ लगता है उसको लेके चल देते हैं। अभी जो ताऊ जी से बात हुई है, बताया है कि चांदी है, सोना है और पैसे हैं, तीनों चीज गायब कर दी गई हैं। जीने से इनको धक्का भी दे दिया जाता है, यदि इस पे आवाज उठाते हैं कि हमारे घर में इस तरह से मत करो तो उसको धक्का भी दे दिया जाता है। तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन मायूसी जो चेहरे पर है, जो उदासी चेहरे पर है, वो भी साफ नजर आ रही है। अच्छा, आपके बेटे कहाँ हैं? भुवनेश्वर मट्टी का काम कर रहे हैं।
18 तारीख के गए हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं वहाँ। बेटा भुवनेश्वर गया हुआ है, मजदूरी करके घर में पैसे लाता है। भुवनेश्वर है। हाँ। और आज यहाँ ये बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं, उदासी इनके चेहरे पे साफ नजर आ रही है, जो मायूसी है इनके चेहरे पे साफ नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस के जो गुंडे यहाँ पहुंचे हैं, तोड़फोड़ जो की है, चोरी जो की है, वो आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहले ही कहा था कि नहाल के जो भी लोग हैं, जो भी लोग मिलेंगे उनसे तमाम बातचीत तो होंगी, लेकिन नौजवानों को भी नहीं छोड़ेंगे। नौजवान लोग हमारे साथ में हैं, अधिक जो डर बैठा हुआ है वो इन्हीं लोगों के मन में है, लेकिन हमें नहाल के अंदर मिले हैं तो सीधा बातचीत होंगी। अच्छा, ये हमने सुना है कि नहाल के अंदर अगर आप ढूंढेंगे तो एक भी नौजवान नहीं मिलेगा आज के समय में। आप यहाँ हैं, आपका डर खत्म हो गया? वो नहीं, डर तो खत्म है। 70% डर खत्म है और 30% है अभी बात। अभी भी है जी। तो वो डर है किस चीज का? इस चीज का कि पुलिस हमें ना ले जाए उठा के? जी जी, इसी बात का डर है, ताकि देखो जो है यहाँ पर, जिसने करा वो भी इसी दायरे में है और जिसने ना करा वो भी इसी दायरे में है। ऐसा क्यों? अच्छा, वो जगह बताइए जहाँ से कादिर को उठाया गया था। फिलहाल तो यही जगह थी जहाँ से कादिर को उठाया गया था। हाँ, यहाँ से कादिर को उठाया गया था। आप यहाँ मौजूद थे उस वक्त? नहीं, मैं तो शादी में था, रतुपुरा मेरे दोस्त की शादी थी, हम दोनों वहीं पर शादी में थे। नौजवानों की लगातार बातें हो रही हैं कि नहाल में यदि आप ढूंढेंगे तो नौजवान ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हमारे पास में दो हैं तो सीधा बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जो डर फैलाया गया था, आप भी यहाँ से नहाल से बाहर के लिए गए थे या नहीं? गए थे, लेकिन नौजवान तो जो उठा के भेज दिए, दोबारा बेचारे आए हैं, उठ के जो जेल काट के आए हैं। अब तो वे यहाँ जो बाहर थे वे यहाँ खड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो लोग यहाँ से भी गए हुए वापसी हो रही है उनकी या नहीं? अब धीरे धीरे वापसी हो रही है। ईद का माहौल कैसा नजर आएगा? लगता है कि पहले वाली खुशी रहने वाली है या नहीं? उम्मीद तो वही रहेगी, लेकिन जिनके घरों के बच्चे निर्दोष उठे हैं उनके घर में कहाँ से हो जाएगी? अच्छा, अभी भी लगातार उठने का जो सिलसिला है वो जारी है? नहीं, अभी इतना कम है, लेकिन जो उठ गए, जो जेल काट के निर्दोष जेल काट के उनके घर में ईद कहाँ से बन जाएगी अच्छी? तो चलो हम बच गए, ठीक है, और बच गए, लेकिन जो निर्दोष गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, जो 2-2 किलोमीटर दूर के हैं, वो जेल 5-5 दिन जेल काट के आए हैं, उनका क्या है? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो निर्दोष लोग हैं वो नहीं उठाएंगे, जो दोषी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो उससे बेहतर है हमारे लिए क्या बात है? कार्रवाई निष्पक्ष ना हुई है, कार्रवाई जो होनी थी सीसीटीवी के माध्यम से कार्रवाई होती, जो भीड़ वहाँ थी उसको जेल भेजा जाता। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इसी नहाल के अंदर हम मौजूद हैं जहां से वो तस्वीरें भी निकल के आई थी कि आज नहाल के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन आज उसी नहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सी चहल पहल नजर आ रही है, लेकिन पहले वाली में तो देखिए वक्त लगेगा। अभी कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोई भी बात कर लीजिए, इसमें यहाँ पुलिस उठा के नहीं ले जाएगी, वो रात का सिलसिला होता है। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या माहौल लग रहा है नहाल का? नहाल का माहौल तो अब कुछ ठीक सा होता आ रहा है। हाँ। करीब करीब जो है, जैसे जैसे लोगों के जो है थोड़ी, हाँ डर तो फिर भी है ही है, फिर लेकिन फिर भी जो है थोड़ा माहौल सही सा होता जा रहा है। सही होता जा रहा है। अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे, एक शिकायत नहाल से बहुत मिली थी कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, जो आम लोग हैं उनको भी परेशान कर रही है, तो ऐसा था कुछ? परेशान तो इसलिए किए कि लोगों के जाके देखो घरों में कितनी तोड़ फोड़ की है, जो बेगुनाह लोग हैं उनकी भी तोड़ फोड़ की है, बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन चलो जो गुनहगार उनको टूट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके कोई गुनहगार नहीं है, जो लोग बाग, उनकी तोड़ फोड़ इसलिए किया जाए, नुकसान उनके कई हजार रुपए के, 10-10 हजार के, 20-20 हजार के नुकसान कर दिए इन लोगों को। प्रशासन की है, कानून के दायरे में काम नहीं किया किसी ने भी। कानून के दायरे में काम करो, जो मुजरिम है उसे देखो, बेगुनाह लोगों को क्यों सताया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या लगता है, अभी भी पुलिस परेशान कर रही है? नहीं, अब तो शांत है, अब शांत है, अब कोई नहीं है। लोगों को उठाने का जो सिलसिला था, जो नौजवानों को उठा के लेके जा रही थी, जो हाथ लग रहा था उसी को गाड़ी में डाल रही है, तो ये वाला सिलसिला है अभी? नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, खत्म कम है। लेकिन अब भी मुखबरों को कहने पर उठाए जा रहे हैं लोग, लेकिन छोड़ देते हैं, वो पूछताछ करते हैं। हाँ। लेकिन अब भी उठाए जा रहे हैं लोगों को। अभी भी लगातार सिलसिला है। मस्जिदों में आधे आदमी आ रहे हैं नमाज पढ़ने। मस्जिदों का तो देखिए पूछिए मत, मस्जिदों के अंदर से जब इमाम को उठा के ले जा सकती है पुलिस, तो मस्जिदों में आम लोग क्या ही नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन देखिए नहाल के मैन स्टैंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग बाहर निकलना तो शुरू हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से जो डर है वो अभी नहीं निकला है। तमाम चीजें दिखा रहे हैं। ये दुकान भी हम काफी दिनों में देख रहे हैं आज खुली हुई। अच्छा ताऊ जी, आपसे बातचीत कर लेते हैं। आज ये जो आम लटकाए हुए हैं, कितने दिनों में लटके हैं आज? ये करीब करीब 9 दिन में, 9 दिन। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। 1 हफ्ते से आपकी दुकानदारी पूरी तरह से बनती, तो कितना नुकसान आप समझ पा रहे हैं कि कितना हुआ होगा? मेरा करीब करीब छोटी सी दुकान सब्जी की है, 10 से 20 हजार का नुकसान हो गया होगा। हो गया है। देखिए ये तो छोटी सी दुकान है, अंदाजा ये लगाइए जो बड़े काम करते हैं उनका कितना नुकसान हुआ होगा। अच्छा, आपकी दुकान बिल्कुल मेन स्टैंड पर है? हाँ, मेन स्टैंड पर है। आपसे अच्छा जो मुआयना है कोई नहीं कर सकता। आप ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए अब फिलहाल तो माहौल बहुत बढ़िया है, 2-3 दिन से तो
देखो सब चैनलों को तो हम गलत बता नहीं सकते। कुछ चैनल ऐसे हैं, पुलिस तो अपना काम वरना सही कर रही थी, उन चैनलों वालों ने झूठ सच बोल बोल के और गांव में हवा भर दी, तो सब गांव उसको छोड़ने की जहाँ तैयारी कर ली पब्लिक ने। उन्हीं के डर आए कि जो दोषी है आप उसको तो पकड़ सकते हो, जो निर्दोष है आप उसको नहीं पकड़ सकते। निर्दोष कितना अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने निर्दोष लोगों को उठाया गया होगा यहाँ? कम से कम मेरे अंदाजे मतलब 25 से 30 25 से 30 लोग जो निर्दोष है उनको उठा लिया था। हाँ, उनको तो होंगे 2 दिन के अंदर जो उठाए थे उनको। तो ये 2 दिन का आंकड़ा है। हिसाब ये लगाइए कि 25 तारीख से जो ये लगातार सिलसिला जारी है, अब तक कितने उठाए गए होंगे, कितनों के साथ बुरा सलूक भी किया गया होगा, कितनों के घरों में जाके तोड़फोड़ भी की गई होगी और कितने लोगों को परेशान भी किया गया होगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसको ये ही नहीं पता था कि नहाल के अंदर हुआ क्या है, क्योंकि जो कांड हुआ है उसकी सच्चाई तो है ही नहीं अभी पता। सच्चाई होती तो शायद एक एक बच्चे की ज़बां पे ये होता कि नहाल में हुआ क्या है। ऑटो की तादाद आपको दिखा देते हैं कि वो भी समय था जब ऑटो ढूंढने से भी नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि घरों से बाहर लोग नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन आज ऑटो वालों की तादाद हम आपको दिखा रहे हैं। ऑटो वाले भैया से भी बात करेंगे सीधा। भैया, ये आपसे जान लेते हैं कि आज बड़े दिनों के अंदर जो चहल पहल नजर आई है, तो अब आपको कैसा माहौल लग रहा है नहाल का? अब तो कुछ धर भर है थोड़ा सा, पर लेकिन के परेशानी तो है ही। जब पब्लिक नहीं रहेगी तो यार जी कहाँ को लगेगा किसी का। सब चले गए यहाँ से। 100% में से 10% आदमी आए, 90% अभी बाहर ही हैं आदमी। 80 हो या 90 हो। आप भी बाहर गए थे नहाल से? हाँ, हम भी बाहर गए थे। हम वापस आए? हम भी रात आए कल सुनकर। हाल की हिस्ट्री में आज तक कभी प्रशासन या किसी पर आज तक किसी ने पत्थरबाजी नहीं की। नहाल का इतिहास रहा है और प्यार मोहब्बत से प्रशासन के साथ रहे हैं। बट क्या क्या है, मुखबरे और पुलिस ने साजिश के साथ में इन बदमाशों को पैसे के लालच में और ये इन्होंने ये कांड किया। ये बाकी इन्होंने क्या क्या नौजवान जो तब गया है, जो इस टाइम कई बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य पुलिस ने जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए और जो निर्दोष है उनको रिहा करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात ये कही आपने। अच्छा, ये जान लेते हैं माहौल कैसा लग रहा है अब नहाल का? वही दबिश है आज भी, वही तोड़फोड़ है या कम है? पहले से कम हुए हैं। जैसे कि कुंवर अय्यूब साहब जो गए थे, कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो दोषी हैं उन्हें उठाया जाए, जो निर्दोष है उनके साथ कुछ नहीं करा जाए। उसके बावजूद भी पुलिस ने घरों में आकर तोड़फोड़ की है, किसी का कूलर तोड़े हैं, किसी की AC तोड़ी है। प्रशासन इतना परेशान कर रहा है, गाँव को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आप नौजवान हैं, आपसे एक सवाल हो जाता है, ये वही नहाल है जहाँ से जज भी निकले हैं, जहाँ से वकील निकले हैं, जहाँ से डॉक्टर भी निकले हैं, जहाँ से पत्रकार भी बनकर निकले हैं, और आज इस नहाल को गैंगस्टर कहा जाता है, बांग्लादेशी कहा जाता है। क्या सच है? बांग्लादेशी और गैंगस्टर आप जैसे, यानी कि जो अदर चैनल आए थे उन्होंने इसको नहाल को जो है क्या नाम उसका आगे किया है, बट नहाल में ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेटेड बंदे हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। पुलिस का जो टारगेट है आजकल जो है नहाल का नौजवान तबका है, कैसे इस नौजवान तबके को है कि यानी कि अच्छे रास्ते से हटाकर एक गलत रास्ता इख्तियार कर ले। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है जो दबिश लगातार दी जा रही थी उसमें थोड़ा सुधार है अभी? पहले से थोड़ा सुधार है, बट क्या है कि हम प्रशासन से यही कहते हैं कि क्या नाम ले उसका, जो नौजवान यानी कि जो बेचारे बेकसूर जेलों की सलाहों के पीछे पड़े हैं उन्हें तुरंत रिहा करा जाए। 2-3 बच्चे स्टूडेंट हैं जिनका बेचारों का भी 9 जून से एग्जाम है, इसलिए पुलिस उनको भी रिहा नहीं कर रही थी। उन पर कभी 302 लगा रही, कभी कुछ धारा लगा रही है ताकि जेल से बाहर ना पाए। बिल्कुल गलत है। देखिए, पुलिस यदि इस तरह का कार्य कर रही है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वही नहाल है जहाँ से बच्चों ने अपनी ही मेहनत से पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल किया है और लगातार उसी लाइन पर आज भी चल रहे हैं। ये भैया से बात की, ये भी नौजवान है, पढ़ाई कर रहे हैं और किसी अच्छे फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यदि इसी गांव को बांग्लादेश के बदमाश इस तरह के नाम यदि दिए जाते हैं तो बेहद गलत है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, रौनक थोड़ी नजर आई है, चहल पहल थोड़ी नजर आई है। काफी दिनों के बाद आप यहाँ बैठे होंगे, ये जो साथी थे आपके बिछड़े हुए थे, तो कैसा लग रहा है? कितना माहौल सुधरा है अब तक? माहौल सुधरा है 50% बेटे, बाकी आदमी सहज आ रहे हैं, पटड़ी पर आ रहे हैं लोग। अच्छा, क्या लगता है, जैसे अभी देखिए ईद भी आने वाली है, तो ईद का माहौल कैसा नजर आएगा? मतलब वो खुशी रहने वाली है? नहीं, वो नहीं रहेगी। हाँ। नहीं रहेगी। आप नहाल के रहने वाले हैं और कादिर के बारे में नहाल से अच्छा और कौन जान सकता है, तो क्या लगता है कादिर था इतना बड़ा बदमाश? अरे इतना बड़ा बदमाश कहाँ था वो? चोर था वो, तो पुलिस ने बना दिया। तो एक चोर था, छोटा सा। एक छोटे से चोर को गैंगस्टर का नाम दे देते हैं, बड़े बदमाश का नाम देते हैं। वो ऐसा इसलिए हुआ था, असल में जो पुलिस के द्वारा जो है ताबड़तोड़ जो है दबिश दी गई, जो निर्दोष थे उनके ऊपर भी, जो दोषी थे उनके ऊपर भी, जिन्होंने आज तक पुलिस थाने का मुंह ही नहीं देखा और किसी भी अपराध से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को भी उठाकर जो है जो उनका चालान करके जेल के अंदर डाल दिया गया। पुलिस ने सही किया था वो?
नहीं, बिल्कुल अनुचित है। जो अपराधी हैं अनुचित है तो आवाज क्यों नहीं उठाई? नहाल वाले घर छोड़ के भाग गए, दुकानें बंद कर दी, लेकिन आवाज किसी ने नहीं उठाई। नहीं, वो घर छोड़ के इसलिए भागे नहीं, जो निर्दोष लोगों को भी है वो भी उठना शुरू हो गई। या तो ये रहता कि जो दोषी हैं और जो अपराधी हैं वो ही पकड़े जा रहे हैं, तो जो एक आम जनमानस है उसके बीच में जो एक डर और भय का माहौल उत्पन्न हुआ। इस कारण से लोग जो है धीरे धीरे कोई जहाँ अपने सुरक्षित समझता था वहाँ पर चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस और प्रशासन को इस केस की जो है सही प्रकार से जांच करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से लेकर और पूरे वहाँ तक पूरा कवर है। सीसीटीवी के अंदर, सीसीटीवी फुटेज के अंदर सब कुछ कैद है। लोग कह रहे हैं कि पत्थर चलाए, किसने गोली चलाई, वो सारी चीजें सीसीटीवी में आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। भाई आपसे जो है फिर से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो लोकेशन आपको दिखा देते हैं जहां से कादिर को उठाया गया था। हालांकि मीडिया ने अब तक ये दिखाया कि घर में घुसकर उसको वहां से उठाया गया, लेकिन हकीकत थोड़ी थोड़ी तो जरूर खुलेगी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो लगातार दुकानें हैं जहां एक दुकान के अंदर, एक कैफे के अंदर वो कादिर बैठा हुआ था और वहां से उसको उठाकर पुलिस अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रही थी। देखो, कैमरे जो हैं ये हिफाजत के लिए हैं। ये इसमें ये पता चलता है कि कौन गुनाह कर रहा, कौन बेगुनाह है, और ये कोई न तोड़े नहीं। कहीं का भी कोई भी कैमरा हो उसे तोड़ना गलत बात है। वो तो सबूत मिटाना है, जो उसमें आता है वो रिकॉर्ड, वो उसमें रहना चाहिए, और वो सबूत मिटाएगा जो गुनाह करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो गुनाह नहीं करेगा वो तो अपनी हिफाजत के सेफ्टी के लिए कैमरे लगाएगा। बता रहे हैं कि पुलिस वाले जो है सभी कैमरों को उतार के ले गए अपने साथ। जी सुना था, ऐसे ही है ये हमने भी। उस चीज से तो डर खूब बैठा हुआ है गाँव में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी भी वो बरकरार है या अभी कुछ कमी नजर आ रही है? अब कुछ कम है। अच्छा, एक सवाल ये हो जाता है, क्योंकि कादिर के बारे में नहाल से अच्छा कोई नहीं जान सकता, नहाल वाले लोग ही बताएंगे कि क्या वो इतना बड़ा बदमाश था भी या नहीं। तो आपसे जान लेते हैं, जिस तरह से इसको गैंगस्टर कह दिया है, बड़े बदमाशों में उसका नाम लेना शुरू कर दिया है, तो क्या वो सच में था इस तरह का? उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हमने तो नाम ही उसका सुना कादिर का, कि कादिर भी कोई बदमाश है नाल में। हमें जानकारी नहीं इससे पहले कि कादिर कौन था। मतलब इतना बड़ा शायद वो बदमाश नहीं रहा होगा कि गाँव वालों ने ही नाम नहीं सुना उसका। नाम तो मैंने तो नाम सुना है एक दो बार, लेकिन इतना बड़ा बदमाश है, इतने सारे उस पे धाराएं लग रही है, इतना आइडिया नहीं था। इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था जी कि इतना बड़ा बदमाश है या इतना बड़ा चोर है, डकैत है। ये तो अचानक ही एकदम सामने आया, जो भी आया। इतनी उम्र है, आपने क्या कभी इससे पहले भी इस तरह का हाल देखा था नहाल का? कभी नहीं देखा हमने अब तक। पहली बार ऐसा देखा? पहली बार देखा हमने तो। अच्छा, ये भी देखने के लिए मिला था कि नहाल के हर एक दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ था, लोग बिल्कुल गांव के अंदर नहीं थे। ऐसा देखने के बाद क्या महसूस करते थे आप? भाई लोगों में दहशत होगी जब तोड़फोड़ करी ना पुलिस वालों ने। भाई कान वहाँ का परेशान हमारे इधर हो रहे, कोई जानता भी नहीं हमारे इधर का, तो कौन है कादिर, कोई जानता भी नहीं। अच्छा, इतना बड़ा गैंगस्टर उसको बना दिया है, था वो इतना बड़ा बदमाश? यहाँ तो अब जो आ रहा है वो तोड़ फोड़ कर रहा है, रात को आ रहा है, गैंग आ रहा पूरा। पुलिस वाले कितने लोग आते हैं एक साथ? कम से कम भी 50 आदमी आते हैं। 50 आदमी एक साथ आते हैं, 50 पुलिस वाले एक साथ आते हैं। आती है उनके साथ, लेडीज पुलिस भी आती है। लोग भी गए हैं, बाकी और क्षेत्र के जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। डीसीपी साहब के यहाँ पे गए हैं, सीपी साहब के यहाँ भी गए हैं, और थाने भी कोतवाल साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है, और पिछले 4-5 दिन से कंट्रोल भी है मामला। अच्छा, जैसे अभी ईद का माहौल जो है, फिर से खुशियाँ शुरू होने वाली हैं, एक त्योहार आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ लगता है, शांति रहेगी? हाँ, शांति रहेगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है शांति का। उन्होंने कहा पहले जैसे त्योहार मनाइए, पहले जैसे कुर्बानी होंगी, कोई समस्या आएगी नहीं। अगर कोई परेशान करता है तो उन्हें तुरंत हमें बताएंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बार हम यहाँ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये वही नहाल है जहाँ कुछ दिन पहले ना एक भी बच्चा देखने को मिलता था, ना एक भी नौजवान यहाँ देखने को मिलता था, और ना ही कोई यहाँ पर महिलाएं जो है घरों में पैक होती थी, बाहर के दरवाजे लगाए रहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके साथ भी बदसलूकी की है। तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हम, और इसी तरह नहाल का पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। ये कुछ हकीकत है, लेकिन पूरी हकीकत कल फिर पहुंचेंगे, कल फिर जानकारी लेंगे और कल फिर आप तक पहुंचाएंगे।